कायनात को हुजूर की आमद से क्या मिला? कायनात तो बनी ही आका अलैहिस्सलाम के सदके है। खुद रब फरमाता है कि महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात ही पैदा ना फरमाता। अगर जो है वो मैंने अपनी रबूबियत का इजहार ही इसलिए फरमाया है कि तुझे पैदा करना मकसूद था, तो आका अलैहिस्सलाम ना होते तो ना ये कायनात होती, ना ये आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, ये तारे, कुछ भी ना होता। आका अलैहिस्सलाम को पैदा किया इसलिए सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो मामलात थे और आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को रोशनी बख्शी है, सारी दुनिया को रोशन फरमाया है, वो भी अपनी मिसाल एक आप है। आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले सिर्फ अरब ही नहीं, अरब के अलावा दीगर जो जगहें थी, दीगर जो मकामात थे, वो भी जो है वो वहशत और बर्बरियत के अंदर डूबे हुए थे। और वहां पर जो जहालत और बेराह रवी का माहौल था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तारीख के औराक का आप खंगाल के देखें तो ऐसी कई बातें मिलती हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस तरह के बदबख्त किस्म के लोग भी गुजरे हैं कि जिन लोगों के अंदर जो है वो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम की आमद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का जो अरसा है वो कमोबेश तकरीबन 570 साल का अरसा है। और इस अरसे के अंदर आप देखें कि दुनिया के अंदर हट्टे कट्टे इंसान तो मौजूद थे, लेकिन इंसानियत का नामो निशान नहीं था। बात की जाए कायनात को क्या मिला, तो कायनात तो रोशनी मुस्तफ़ा के सदके में हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि लोगों इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमन, हम तो ऐसी कौम थे जिनको कोई पूछता ना था, हमें ये इज्जतें मिली तो मुस्तफ़ा के कदमों का सदका है। एक दौर वो हुआ करता था जब मेरा बाप मुझे कहता कि ऊँटों को लाइन में खड़ा करना है, मैं उनको लाइन में खड़ा करता, लेकिन एक भी सीधा ना होता, एक को सीधा करता दूसरा बिदक जाता, दूसरे को सीधा करता तीसरा बिदक जाता। लेकिन आज आका अलैहिस्सलाम का दामन थामा है। आका अलैहिस्सलाम के सदके में 22 लाख मुरब्बे मील का अकेला हाकिम हूं। इंसान भी लाइन में खड़े हैं, जानवर भी लाइन में खड़े हैं। कहा ये इज्जतें मिली हैं तो मुस्तफा के कदमों का सदका है। सारी कायनात को अल्लाह ने रोशन फरमाया तो मुस्तफा के कदमों के सदके, वरना इससे पहले जो वहशत और बर्बरियत है वो बंदा सिर्फ सुनकर जो है वो बंदा कांप जाता है, रूह कांप उठती है कि यार इस तरह के लोग मौजूद थे। इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा कि अल्लाह के घर में 360 के करीब पत्थर रखकर लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे थे। ये आका अलैहिस्सलाम आए और लोगों को बताया कि लोगों रब एक है, अल्लाह की इबादत करनी है, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद जो जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके कायनात को रोशन किया है, ये एक तारीख का बड़ा ही रोशन बाब है। जब बंदा इसको पढ़ता है कलेजे में ठंड पड़ जाती है कि यार मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को कैसी कैसी इज्जतें अता फरमाई हैं। और इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। खुलासा यही है कि आका अलैहिस्सलाम की वजह से जो इज्जतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई हैं, इससे पहले तारीख को पढ़कर देखें तो बंदे की रूह कांप जाती है कि वाकई जो कुछ मिला है मुस्तफा के सदके में मिला।